हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में स्वागत है आपका और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। आज तो मैं आपको सनसेट दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है ये सनसेट शाम के टाइम। और इसके बाद ही मैं आपको अपने प्लांट से मिलाऊंगी। मुझे बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने कहा चलिए आपसे भी 2 मिनट दिखा लेती हूँ इसको। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारे प्लांट की। आपने इस प्लांट को बहुत जगह रोड्स पे देखा होगा। आजकल तो समर्स में इतना आया हुआ है, रोड्स पे लगा हुआ है, बहुत सुंदर है। इसमें कई वैरायटीज आती हैं और लेकिन अब दिख रहा है आपको, आप पहचान गए होंगे। इसको कहते हैं प्लूमेरिया और चंपा का पौधा बहुत प्यारा लगता है। खूब अच्छा जगह ले लेता है ये, रोड्स पे लगा हुआ। टेरेस गार्डन के लिए तो मुझे लगता है ये फिटेस्ट प्लांट है क्योंकि इसके फ्लावर्स इतने बड़े बड़े और लीव्स इतनी अच्छी सी बड़ी सी। और देखिए किस तरह से इसकी लीव्स, देखिए आप किस तरह से इसकी लीव्स नैरो, ये देखिए नैरो लीव्स, एलोंगेटेड एकदम लीव्स, बहुत ही प्यारी लगती हैं। और जब हम इसके फ्लावर की बात करते हैं तो देखिए फ्लावर इतना बड़ा बड़ा फ्लावर और स्ट्रॉन्गली, मतलब इसको अगर आप स्मेल करेंगे बहुत अच्छी इसमें परफ्यूम आती है, सेंटेड सी। वाइट फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं बीच में खिले हुए। और वाइट के बीच में देखेंगे आप तो आपको येलो कलर दिखेगा। देखिए वाइट के बीच में येलो, इट लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगता है। तो जहाँ तक हम इसकी बात करें, कई वैरायटीज हैं इसमें। प्लूमेरिया में प्यूडिका है, एल्बा है, ऑप्ट्यूसा है, कई तरह की वैरायटीज हैं। लेकिन जो हम जिस प्लांट की अभी फिलहाल बात कर रहे हैं उसको प्लूमेरिया एल्बा कहा जाता है। और वैसे तो आप चंपा की बात करेंगे तो एक नाग चंपा भी है, इसको पिजन वुड के नाम से भी जानते हैं, कैटरपिलर ट्री भी कहा जाता है। प्लूमेरिया को काफी आम लोग देसी भाषा में इसे चंपा के नाम से जानते हैं। और वैसे इट इज नेटिव टू सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन। और इसकी जो जितने मैंने प्लांट्स बोले, जैसे एल्बा, प्यूसा और प्यूडिका, इन सब में लीव्स और फ्लावर्स की शेप में, जैसे एक फ्रेंजीपानी है, रेड फ्रेंजीपानी है, उसमें पिंक और रेड से फ्लावर्स होते हैं। तो सब में फ्लावर्स में और लीव्स में ही डिफरेंस होता है, बाकी सब में सेम होते हैं। और ये अगर आप इसको कंटेनर पे लगाएंगे, इसके ऊपर अब मैं पूरी बात आपको बताऊंगी कि ये कंटेनर में लगाएंगे तो कई साल ये चलता रहेगा। मैंने पहले भी आपको इसको मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ इस बात को कि मैंने पहले भी एक दिन आपको यूका ट्री दिखाया था और मैंने तब बताया था कि मेरे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मेरे बहुत पास में, क्योंकि मेरे साथ बहुत 15 साल, लगभग 15-16 साल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनमें से एक प्लांट ये भी है। और शायद ये तो ऐसा प्लांट है कि मुझे इतना प्यारा है ये प्लांट। वो 4-5 सारे 5 प्लांट मुझे प्यारे हैं, लेकिन ये तो दी बेस्ट है। हुआ ये था कि मेरा टेरेस गार्डन बनने का सारा श्रेय इसी प्लांट को जाता है, क्योंकि ये छोटे कंटेनर में था और वो पॉट में था और वो पॉट टूट गया और ये प्लांट इतना बड़ा हो चुका था। अब तो ऊपर आके और बड़ा हो गया छत पे कि उस पॉट में वो नहीं वो ले पा रहा था, स्पेस नहीं ले पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करती हूँ। अब बड़ा पॉट रखना था तो ना तो मेरे पास नीचे जगह थी, ना ही मेरी बालकनी में जगह थी इतना बड़ा पॉट रखने की। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ऊपर, ये जो 3-4 प्लांट्स हैं इनको ऊपर रखती हूँ। वो ऊपर जैसे ही रखा तो वो ऐसा शौक चढ़ा कि मैं उसको और प्लांट्स अपने ऊपर शिफ्ट करती चली गई। और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि मैंने अपनी सारी सब्जियां भी उगा ली हैं, कई फ्रूट्स भी आ रहे हैं। तो मतलब ये प्लांट तो नंबर 1 है मेरी लिस्ट में मेरे लिए। तो चलिए इसकी केयर टिप्स की भी बात करते हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं आपके साथ, तो इसकी केयर टिप्स की भी बात कर लेते हैं। और हवा तो बहुत ही अच्छी, मौसम तो पहले मैंने सनसेट दिखाया, और अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम भी बहुत ही अच्छा सा, बढ़िया सा, रंगीन सा हो रखा है, क्योंकि इतनी अच्छी से हवा चल रही है। खूब ठंडी ठंडी हवा इतनी गर्मियों में मिल जाए और साथ में खुशबू वाले फूल हों तो फिर कहना ही क्या। चलिए अपनी बात पे आते हैं, वाटर की बात करते हैं। इसको वाटर कितना चाहिए? इसको लॉट ऑफ वाटर चाहिए जब ये ग्रो कर रहा होता है, बट फिर वही कहूँगी ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि रूट रॉट हो जाएगा। और हमेशा सॉइल को चेक करके ही पानी देना चाहिए। एक बात मैं इससे पहले टिप्स से पहले बताना भूल गई कि ये जो है ये नेशनल फ्लावर भी है लाओस का, जिसको कि वहाँ पे ये डॉग चंपा के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज सिंबल ऑफ लक।
वो लोग इसको लक का सिंबल मानते हैं। कहीं भी जाते हैं इसको देखना या कुछ भी अच्छा काम करने से पहले इसको सिंबल ऑफ लक की तरह यूज किया जाता है। तो चलिए, अब हमारी वाटर की बात हो गई, अब हम सनलाइट की बात करते हैं। तो ये तो आप देख ही पा रहे हैं कि मैंने छत पे लाके इसको बिल्कुल ऊपर में रख दिया। इट मीन्स, और मैंने अभी बोला आपको कि रोड्स में भी लगा रहता है ये बहुत। अब आप पहचानेंगे, देखेंगे सड़कों पे भी लगा हुआ है साइड्स में। तो इसको फुल सनलाइट चाहिए, इसको कोई प्रॉब्लम, जितनी मर्जी सनलाइट दो। इसका मतलब है कि हम इसको पूरी सनलाइट में रख सकते हैं। और जहां तक सॉइल की बात करते हैं कि जब भी आप इसकी रीपॉटिंग करेंगे, जैसे मैंने इसकी रीपॉटिंग करी थी, तो अच्छे से उसमें सॉइल बेस्ट पॉटिंग मिक्स जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर दे दीजिए। उसके बाद ज्यादा फर्टिलाइजर की इसकी डिमांड नहीं होती। लेकिन हाँ, जब ब्लूमिंग पीरियड होता है तब इसको, जैसे अभी फ्लावर्स आ रहे हैं, तो जब ब्लूमिंग पीरियड होगा इसका, तब स्प्रिंग में आएगा या समर्स में, तब इसको फर्टिलाइजर दे देना चाहिए। और सॉइल की भी बात हो गई। हाँ, जहाँ तक हम इसके यूजेस की बात करते हैं, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी यूज किया जाता है। और कई जगह पे तो कहते हैं कि कंबोडिया वगैरह में इसको डाइटीज पे ऑफरिंग भी की जाती है इसके फ्लावर्स की। और तो और ये फ्लावर एडिबल भी है एंड इट इज ईटन एज फ्रिटर्स की तरह भी यूज किया जाता है, इसको खाया जाता है। और जो इसकी वुड है वो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के भी काम आती है। उसका मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो वुड है वो भी मेडिसिन के काम आती है। देखिए, बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो मैं तो ये कहूंगी जिसके पास भी स्पेस हो उसको ये प्लांट तो जरूर लगाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। और मैं आपको और भी इसकी जितनी वैरायटीज हैं, मेरे पास नाग चंपा भी है, फ्रेंची पानी भी है, मैं सब आपको धीरे धीरे उनसे भी मिलवाऊंगी। और उसी के साथ मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि जिसने सुमंती बगिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और चलिए, फिर मिलते हैं, फिर बातें करूंगी, फिर अपने शेयर करूंगी अपने अनुभव आप लोगों के साथ। ओके, बाय।